नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद में आपका स्वागत है और बात करेंगे आज सरकार को मिलने वाले सेटबैक की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करती है वो सभी डेटा सार्वजनिक करे, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर दोबारा ये अपील की थी कि उनको 4 महीने का वक्त चाहिए, यानी चुनाव होने के बाद वो डेटा रिलीज करना चाहते थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि 15 मार्च तक ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा मसला और जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिया, किसने दिया और किस पार्टी को दिया, ये पूरा डेटा सार्वजनिक होना चाहिए। जाहिर सी बात है, सरकार के लिए दूसरा सेटबैक है 3 दिन के भीतर, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद सरकार के खिलाफ ये फैसला आया है, जिससे सरकार को लेकर झटका लगा है। विपक्ष सरकार पे हमलावर है, क्योंकि सरकार जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको सीधे उसका रिपोर्टिंग सरकार के पास है और सरकार जैसा चाहती है वैसा एसबीआई के चेयरमैन या एसबीआई ने अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना कि उनके पास डेटा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अब पूरी तरह से हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, तो जाहिर सी बात है कि एसबीआई को इस डेटा को सार्वजनिक करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए। चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला इसलिए भी गंभीर था क्योंकि सरकार ने सीए एनआरसी को लेकर जो विपक्ष के हमलावर थे कि कागज़ दिखाना पड़ेगा, लेकिन अब सरकार की ही एक अंग यानी एसबीआई कह रही है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो एक बड़ी जीत है, कागज़ अब दिखाना पड़ेगा एसबीआई को सबसे पहले सभी जनता को, क्योंकि पब्लिक डोमेन में डालने के लिए कहा गया है। 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सारा डेटा सार्वजनिक होना चाहिए। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला है वो पूरी तरह से बहुत ही घालमेल है और उसमें क्विड प्रो क्यो यानी लेन देन का पूरा मामला साफ तौर पर दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा मिला है और विपक्ष का आरोप है कि तकरीबन 6000 करोड़ बीजेपी को मिला है और बाकी रेवड़ी की तरह फुटकर कुछ छोटी पार्टियों को मिला है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस को भी ज़्यादा पैसे नहीं मिला, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। अगर ये डेटा सार्वजनिक हो जाए तो उससे नुकसान क्या है, फायदा क्या है? क्योंकि जो क्विड प्रो क्यो का इल्ज़ाम है विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का कहना है कि जिन बिजनेस हाउसेस ने बीजेपी को चंदा दिया है उन्होंने उसके बदले बीजेपी से फायदा उठाया है। बीजेपी इससे इनकार करती रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब डेटा सार्वजनिक होगा तो उससे साफ तौर पर पता चलेगा कि किस बिजनेस हाउस ने किसको पैसा ज़्यादा दिया है, कितने तादाद में दिया है, कब कब दिया है, इलेक्शन में दिया है, इलेक्शन से पहले दिया है, तो कैसे पैसे आए हैं, कितने पैसे आए हैं। तो एक क्विड प्रो क्यो का मिली भगत के जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो डेटा सार्वजनिक होगा तो उससे कांग्रेस को फायदा होगा। नुकसान बीजेपी को ये हो सकता है कि लगातार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी 2 बिजनेस हाउसेस के लिए काम कर रही है, खासकर 2 जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनके लिए काम कर रही है और बीजेपी को जनता से कोई लेना देना नहीं है और लगातार उन जो सरकारी ठेके हैं, सरकारी कामकाज हैं, इन्हीं 2 बिजनेस हाउसेस को मिलता है। तो इससे नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, ये पूरी तरह से ओपेक सिस्टम अभी तक था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फैसले से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में साफ तौर पे ये नहीं पता चलता था कि किसने किसको पैसा दिया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बार एसबीआई से खरीद के वो व्यक्ति या बिजनेस हाउस को जिस पार्टी को चंदा देना चाहता है उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स देता था और वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एसबीआई से कैश करा सकता था। तो सिर्फ एसबीआई को पता था, उस व्यक्ति को पता है और किन कैश कराने वाले 3 ही लोगों को पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने कितने पैसे किसको दिए। तो इसको अब सार्वजनिक करना पड़ेगा और इससे एक बात साफ है कि एसबीआई को भी कागज़ दिखाना पड़ेगा। और अभी तक क्योंकि विपक्ष पर हमलावर थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब तक सीए एनआरसी का मसला था कि कागज़ तो सभी को दिखाना पड़ेगा उसमें चाहे जो हो, लेकिन अब लगता है कि पहली बार जो रुख स्पष्ट हो रहा है वो एसबीआई को अपना कागज़ अब ज़रूर दिखाना पड़ेगा। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।